ये कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले दो नौजवानों की है। अहमद एक नेक, मेहनती और सच्चा मुसलमान नौजवान था। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी बीमार वालदा की है खिदमत और अल्लाह की रिजा हासिल करना था। उसके वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। दिन भर मजदूरी करता, शाम को मस्जिद में कुरान पढ़ता और रातों को अपनी माँ के पांव दबाते हुए सो जाता। दूसरी तरफ आयशा थी, एक बाहिया, दीनदार और नर्म दिल लड़की। वो भी एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थी और एक दीनी मदरसे में कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रही थी। आयशा हमेशा पर्दे में रहती और दीनी माहौल में परवरिश पाई थी। उसका एक ख्वाब था कि जिंदगी में दीन की खिदमत करे और अपने शौहर के साथ मिलकर एक इस्लामी घराना बनाए। एक ऑनलाइन दीनी कोर्स में, जहां दुनिया भर से नौजवान शरीक थे, अहमद और आयशा की पहली तालीमाती मुलाकात हुई। दोनों ने कभी एक दूसरे से बराह रास्त बात नहीं की, लेकिन क्लास में जब कोई सवाल या कुरान की तफसीर बयान होती, तो दोनों की बातों से एक दूसरे के इल्म, समझ और खुलूस का अंदाजा होता रहा। रफ्ता रफ्ता एक खामोश सा रूहानी ताल्लुक बनने लगा, बगैर किसी जाती पैगाम, बगैर किसी नाजायज राबते के, बस इल्म, नियत और दीन के जरिए। चंद माह बाद अहमद की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने कहा कि फौरी इलाज ना हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। अहमद ने जितनी कोशिश की दवाएं, अस्पताल के खर्चे और रोजमर्रा की जरूरियात, सब कुछ उसकी इस्तिताअत से बाहर था। अहमद ने किसी से कुछ मांगा नहीं, बस अल्लाह से मांगा। तहज्जुद में रोता रहा, सजदों में गड़गड़ाता रहा। इसी दौरान ऑनलाइन कोर्स में अहमद की गैर हाजिरी महसूस की गई। उस्ताद मोहतरम ने वजह मालूम की तो हकीकत जानकर अफसरदा हुए। जब आयशा को यह सुना तो उसका दिल कांप उठा। उसने फौरन अपने जेवरात बेचने का इरादा किया, माँ बाप से इजाजत ली और कहा, आमी, अगर यह भाई ना बच सका तो एक माँ का बेटा और उम्मत मुसलमा का एक दीनदार नौजवान हम खो देंगे। मुझे अल्लाह की रिजा के लिए ये करना है। उसने अहमद के उस्ताद के जरिए कुछ पैसे भिजवाए, लेकिन नाम जाहिर न करने की हदायत दी। अहमद को जब वो रकम मिली तो वो सजदे में गिर गया। उसकी माँ का इलाज हुआ, कुछ ही हफ्तों में वो सेहतयाब हो गई। अहमद ने दिल में तहिया कर लिया, जिसने ये मदद की है उसके लिए मैं सारी जिंदगी दुआ करता रहूंगा। कुछ वक्त के बाद उस्ताद ने खुद बताया कि वो मदद किसने की थी। अहमद ने फौरन अपनी माँ से मशूरा किया और कहा, माँ, अगर वो राजी हो जाएं तो मैं उस बाहिया, दीनदार लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। जो अल्लाह के लिए किसी की मदद करे, वो दुनिया व आखिरत में साथ निभा सकती है। अहमद अपनी माँ के साथ आयशा के घर गया। दोनों खानदानों ने दीनदारी, नेक नीति और हुस्न किरदार को देखकर ये रिश्ता कबूल कर लिया। निकाह सादगी से हुआ, कोई बड़ी रस्म नहीं, कोई जहीज नहीं, बस कुरान की तलावत, दुआ और मोहब्बत की बुनियाद पर एक इस्लामी घर की शुरुआत। आज अहमद और आयशा एक साथ कुरान पढ़ाते हैं, दीन की खिदमत करते हैं और सादगी से जिंदगी गुजारते हैं। वो हैं कहते हैं, अगर नीयत पाक हो और रिश्ता सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो अल्लाह खुद दिलों को जोड़ देता है। किसी का दर्द महसूस करना इबादत है। नियत और खुलूस ही असल रिश्ता होता है, न कि मालो हिम्मत दौलत। नाजायज ताल्लुकात के बजाय हया, सब्र और दीनदारी से अल्लाह पाक बेहतरीन रिश्ता अता फरमाता है। सच्ची मोहब्बत वही है जो निकाह के पाक बंधन में परवई जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और चैनल को लाइक कर दें, ताकि मजीद उस तरह की वीडियो अब तक पहुंच सके। और कमेंट में अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है।